भारत के त्योहार। हम सभी त्योहारों को मौज मस्ती और मिलजुल कर मनाते हैं। हम दो तरह के त्योहार मनाते हैं, राष्ट्रीय त्योहार और धार्मिक त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार से शुरू करते हुए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाते हैं। धार्मिक त्योहार। मकर संक्रांति। सौर कैलेंडर के अनुसार मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। किंवदंती है कि महाभारत के नायक भीष्म ने अपने जीवन को समाप्त करने के लिए एक उपयुक्त समय की प्रतीक्षा की और उन्होंने इस दिन को एक ऐसे दिन के रूप में चुना जिस दिन व्यक्ति शाश्वत आनंद प्राप्त करता है। यह त्योहार गंगा नदी में डुबकी लगाकर और सूर्य देव को प्रार्थना करके मनाया जाता है। मकर संक्रांति की एक अनूठी विशेषता पतंग उड़ाना भी है, एक ऐसी गतिविधि जो बच्चों को विशेष रूप से पसंद आएगी। गुजरात में लोगों के लिए एक दूसरे के लिए हस्तनिर्मित उपहार बनाने का रिवाज है। पोंगल एक फसल उत्सव है जो जनवरी के महीने में मनाया जाता है, जो ज्यादातर दक्षिण भारत में 3 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन घरों की सफाई की जाती है और बच्चे अलाव जलाकर नाचते गाते हैं। दूसरे दिन सूर्य पोंगल कहा जाता है। पोंगल नामक मिठाई बनाई जाती है और सूर्य भगवान को धन्यवाद दिया जाता है। तीसरा दिन मट्टू पोंगल होता है, जहां लोग गायों की पूजा करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। महाशिवरात्रि। यह त्योहार फरवरी या मार्च में भगवान शिव के लिए मनाया जाता है। यह भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती के मिलन का जश्न मनाता है। इस त्योहार पर लोग उपवास रखते हैं और शिवलिंग को दूध और पवित्र जल से स्नान कराते हैं। किंवदंती है कि राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए अपना राज्य छोड़कर चले गए थे। उन्होंने मां गंगा से प्रार्थना की कि वे उनके पूर्वजों की राख को धो दे और उन पर लगे श्राप को हटा दे ताकि वे स्वर्ग में पहुंच सके। लेकिन केवल भगवान शिव ही मां गंगा के वेग को संभाल सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। मां गंगा पहाड़ों को पार करती हुई धरती पर पहुंची और यह कथा शिवलिंग को स्नान कराकर निभाई जाती है। होली भारत के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। होली को रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। यह रंगों, संगीत, नृत्य, मौजमस्ती, उल्लास और चंचलता से भरा त्योहार है। यह मार्च के महीने में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद ने राक्षसी होलिका का वध किया था। दक्षिण भारत की कुछ संस्कृतियां इसे इस दिन के रूप में भी मनाती हैं, जिस दिन भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर प्रेम के देवता कामदेव को जला दिया था। वे भगवान कामदेव की इस बलिदान के लिए पूजा करते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया को संकट से बचाने के लिए भगवान शिव की शांति को भंग करने का साहस किया था। लोग एक दूसरे पर रंग बिरंगे पाउडर फेंककर और होलिका दहन या होलिका के वध के लिए पूजा करके होली मनाते हैं। होली भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी राधा के बीच प्रेम का भी जश्न मनाती है। किंवदंती है कि कृष्ण ने अपनी मां से शिकायत की थी कि राधा गोरी थी और वह काले थे। उनकी मां ने राधा के चेहरे पर रंग लगाने का सुझाव दिया और वहीं से रंग फेंकने का चलन शुरू हुआ। गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मराठी नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक हर्षोल्लासपूर्ण त्योहार है। यह आमतौर पर मार्च या अप्रैल में पड़ता है, जो वसंत और फसल के मौसम के आगमन की घोषणा करता है। इस त्योहार का मुख्य आकर्षण गुड़ी को फहराना है, जो रेशमी कपड़े, फूलों, आम के पत्तों और समृद्धि का प्रतीक एक बर्तन से सजा हुआ एक खंभा है। परिवार पारंपरिक अनुष्ठानों, पूरन पोली जैसे उत्सवी भोजन और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए इकट्ठा होते हैं।
जिससे उत्सव और नवीनीकरण का जीवंत माहौल बनता है। बैसाखी। बैसाखी भारत के सिख लोगों के लिए अप्रैल के महीने में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह फसल कटाई के त्योहार और पंजाबी नव वर्ष का संयोजन है। बैसाखी के दिन पंजाबी भांगड़ा नृत्य करते हैं। इसे खालसा के जन्म के रूप में भी मनाया जाता है, जिसे गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों में संगठित किया था, ताकि सभी को समान दर्जा दिया जा सके और कोई उच्च या निम्न स्थान न हो। ईद उल फितर। ईद उल फितर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। जून में होने वाला यह त्योहार इस्लामी संस्कृति में महत्वपूर्ण दिन रमजान के 30 दिवसीय उपवास के अंत की याद दिलाता है। यह त्योहार 3 दिनों तक चलता है और इस दिन नए कपड़े पहने जाते हैं, उपहारों का आदान प्रदान किया जाता है और बच्चों को पैसे दिए जाते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने जाते समय ईद की बधाई देना भी इस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है। रक्षाबंधन। रक्षाबंधन अगस्त के महीने में भाई और बहन के बीच के बंधन का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। यह उत्तर भारत के हिंदुओं और सिखों द्वारा मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी नामक पवित्र धागा बांधती हैं, जो उनके प्रति उनके प्यार और उनकी भलाई के प्रति उनकी जिम्मेदारी का प्रतीक है। इसके बाद उपहार, पैसे और मिठाइयों का आदान प्रदान किया जाता है। जन्माष्टमी। जन्माष्टमी अगस्त के महीने में भगवान विष्णु के 9वें अवतार चंचल भगवान कृष्ण के जन्म के सम्मान में मनाई जाती है। यह 2 दिनों तक चलता है। पहला दिन गोकुल अष्टमी और दूसरा जन्माष्टमी होता है। इस दौरान महिलाएं भगवान कृष्ण के 2 पसंदीदा खाद्य पदार्थों दूध और मक्खन से स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हैं और वे आधी रात तक उपवास रखती हैं, जिसके बाद वे भगवान की पूजा करने के लिए मंदिरों में जाती हैं। इस त्योहार के दौरान की जाने वाली एक मजेदार गतिविधि दही हांडी है, जहां लोग एक दूसरे की पीठ पर चढ़कर मानव पिरामिड बनाते हैं। पिरामिड के शीर्ष पर मौजूद व्यक्ति को आमतौर पर दही से भरा मिट्टी का बर्तन तोड़ना होता है और उसे छत से लटका देना होता है। गणेश चतुर्थी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला गणेश चतुर्थी अगस्त या सितंबर में हाथी के सिर वाले भगवान गणेश के जन्म पर खुशी व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। किंवदंती है कि भगवान शिव ने देवताओं की मदद करने और असुरों को विफल करने के लिए भगवान गणेश की रचना की थी। 10 दिवसीय त्योहार के दौरान घरों और सड़क के चबूतरे पर गणेश की विशाल मूर्तियां रखी जाती हैं और भगवान को मीठा मोदक बनाकर चढ़ाया जाता है। त्योहार के आखिरी दिन लोग मूर्तियों को नदियों और समुद्र में विसर्जित करते हैं। ओणम। ओणम दक्षिण भारत के केरल राज्य में राजा महाबली के घर वापस आने के अवसर पर सबसे ज्यादा उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। यह सितंबर के महीने में 10 दिनों तक चलता है और लोग अपने घरों के प्रवेश द्वार को रंग बिरंगी रंगोली से सजाते हैं। त्योहार के दौरान केले के पत्तों पर 4 अलग अलग तरह की करी के साथ ओणम साध्या नामक शानदार पारंपरिक दावत परोसी जाती है। स्नेक बोट रेस और कैकोटिकली नृत्य ओणम की 2 अनूठी विशेषताएं हैं। एक ओणम कार्निवल होता है जो 10 दिनों तक चलता है और केरल की समृद्ध परंपरा और संस्कृति को बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित करता है। नवरात्रि अक्टूबर के महीने में पूजा और नृत्य के हिंदू त्योहार के रूप में मनाई जाती है, जिसका अर्थ है नौरातें। यह त्योहार भारत की सभी देवी देवताओं की शक्ति के सभी रूपों की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। नौरातों तक लोग पारंपरिक संगीत के साथ मिट्टी के दिए के चारों ओर गरबा नृत्य करते हैं। तमिलनाडु में पहले 3 दिन देवी पार्वती के लिए, अगले 3 दिन देवी दुर्गा के लिए और आखिरी 3 दिन देवी लक्ष्मी के लिए होते हैं।
दशहरा नवरात्रि के 9 दिनों के बाद 10वां दिन होता है और इसे भगवान राम द्वारा असुर रावण को हराने के दिन के रूप में मनाया जाता है। त्योहार के 9 दिनों के दौरान लोग लोक संगीत के साथ विभिन्न शहरों और गांवों में रामलीला या राम की कहानी का मंचन करते हैं। 10वें दिन राम की भूमिका निभाने वाला अभिनेता रावण और उसके बेटे मेघनाद और कुंभकर्ण के बनाए गए विशाल पुतलों पर जलते हुए बाण चलाते हैं। ये पुतले रोशनी और आतिशबाजी की चमक के साथ नीचे आते हैं और लोग इस तमाशे को देखकर खुशी से चिल्लाते और नाचते हैं। पश्चिम बंगाल में लोग राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का जश्न बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसे दुर्गा पूजा कहा जाता है और 10 दिनों तक शहर एक आर्ट गैलरी में तब्दील हो जाता है, जिसमें हर जगह सजाए गए विभिन्न पंडाल होते हैं और कई नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 10वें दिन देवी दुर्गा की मूर्तियों को गंगा नदी में विसर्जित किया जाता है। करवा चौथ। करवा का मतलब मिट्टी का बर्तन और चौथ का मतलब चौथा होता है। यह त्योहार उत्तर भारत में विवाहित महिलाओं द्वारा कार्तिक महीने के दौरान घटते चंद्रमा के चौथे दिन मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति के स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना करते हुए सूर्योदय से लेकर आधी रात तक व्रत रखती हैं। वे चांद देखने के बाद ही अपना व्रत तोड़ती हैं। यह त्योहार उनके पति के प्रति उनकी वफादारी का भी जश्न मनाता है। दिवाली। दिवाली को रोशनी के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। लोग अपने घरों को दियों, मोमबत्तियों, फूलों और रंगोली से सजाते हैं। इस त्योहार की शुरुआत भगवान राम के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटने के जश्न से हुई थी। अपनी खुशी और भक्ति दिखाने के लिए अयोध्या के लोगों ने अपनी खिड़कियों और दरवाजों पर दीप जलाकर शहर को रोशन कर दिया था। आज भी घर के चारों ओर और बाहर छोटे छोटे दीप जलाए जाते हैं। कहा जाता है कि दीप की रोशनी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दिवाली के दौरान लोग कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करके जश्न मनाते हैं और उपहारों और मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं। लोग इस त्योहार पर पटाखे फोड़ते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि दिवाली के दौरान लोग देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वे अपने घरों की सफाई करते हैं और उन्हें रोशन करते हैं ताकि देवी लक्ष्मी प्रवेश कर सकें और परिवार को अपना आशीर्वाद दे सकें। दिवाली अक्टूबर या नवंबर के महीने में मनाई जाती है, आमतौर पर 5 दिन पहले या बाद में। उत्तर भारत में आखिरी दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाता है, जहां बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर अपनी भक्ति दिखाती हैं। दक्षिण भारत में यह त्योहार भगवान कृष्ण की दुष्ट राक्षस नरकासुर पर विजय का प्रतीक है। गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती दुनिया भर में सिख समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है। गुरु नानक जयंती सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक के जन्म का प्रतीक है और नवंबर में मनाई जाती है। त्योहार से 2 दिन पहले और 2 रात तक ग्रंथ साहिब या सिखों की पवित्र पुस्तक पढ़ी जाती है। त्योहार के दिन जीवंत जुलूस निकलते हैं। सबसे प्रभावशाली अमृतसर शहर में। क्रिसमस। दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक क्रिसमस यीशु के जन्म का जश्न मनाता है। 25 दिसंबर को ईसाई और गैर ईसाई दोनों द्वारा मनाया जाने वाला यह त्योहार मुंबई, कोलकाता और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में खूब सजाया जाता है। क्रिसमस के दौरान उपहारों का आदान प्रदान, क्रिसमस ट्री लगाना और परिवार के साथ मिलना जुलना आम बात है। प्लम केक एक स्वादिष्ट व्यंजन है। बच्चे और वयस्क रात भर कैरोल गाते हैं और माना जाता है कि सांता क्लॉज आधी रात को बच्चों के लिए उपहार लेकर आते हैं। अगली सुबह आमतौर पर बच्चे क्रिसमस ट्री के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और अपने उपहार खोलते हैं।